Welcome again to Bind EduTech, and we were discussing some of the multiple choice questions from the chapter that we have already discussed through video lectures from the textbook. We are not afraid to die. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. इसका बहुत सारा 22 क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन जो था वो हमने पिछले क्लास में किया था, जिसमें एक नया वर्ड आपको मिला था सीखने को. टैपर वर्ड वहाँ लिखा हुआ था, TAPER. और टैपर वर्ड का मतलब जो आपको बताए थे कि शार्पन वर्ड जो है वो टैपर का सिनोनिम है. मतलब ये सभी जो वर्ड्स थे वो ऑनिंग वर्ड के सिनोनिम थे. सभी, परफेक्ट भी, शार्पन भी और टैपर भी. तो टैपर वर्ड कहीं यूज़ नहीं हुआ बुक में, टेक्स्ट बुक में. तो ये नया वर्ड है तुम्हारे लिए, तुम इसको याद रखना. क्वेश्चन नंबर 23. Why did the author hire the two crewmen? यहाँ पर थोड़ा हायर का स्पेलिंग जो है ये मिस्टेक है. हायर का यहाँ स्पेलिंग होगा HIRE वाला हायर. यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है. ये हायर ऊंचा वाला हायर है, ये यहाँ नहीं है. HIRE ये हायर है. और इस हायर का HIRE वाला हायर का कॉमन भाषा में हम लोग मतलब समझते हैं किराए पर लेना या भाड़े पर लेना. किसी वर्कर से अगर आप दिन भर काम कराते हैं तो वो आपने क्या किया है, उसको हायर किया है, HIRE. अगर आप कोई 4 व्हीलर ले करके हायर करके और कहीं घूमने जाते हैं तो उसको भी, इसमें भी हम लोग हायर वर्ड लिखते हैं, HIRE. यहाँ भी वही वर्ड है, हायर. और क्वेश्चन है कि 2 क्रूमैन को क्यों हायर किया था नरेटर ने. अब इससे जुड़ा हुआ आसपास का बहुत सारा घटना में से तुमको याद रखना पड़ेगा ये कि सबसे पहले कि कहाँ से हायर किया था. कहाँ से हायर किया था, तो जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे, तो उनको याद आएगा कि केप टाउन नाम के शहर से हायर किया था. केप टाउन के नाम के शहर से इन्होंने हायर किया था. किनको हायर किया था? 2 क्रूमैन को. अब ये वर्ड भी टेक्स्ट बुक का वर्ड है. अगर नहीं समझते हैं कोई, इसका मीनिंग अगर नहीं समझ में आता है और आप बोलते हैं कि आप स्टोरी पढ़ चुके हैं, तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है. क्रूमैन, 2 क्रूमैन हायर किया था नरेटर ने. किस जगह से? केप टाउन नाम के जगह से. आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन है क्यों हायर किया था, क्या ज़रूरत पड़ गई थी 2 क्रूमैन को हायर करने की. अब आप पहले तो ये जो स्टोरी पढ़े रहेंगे टेक्स्ट से, उनको ये याद आएगा कि हाँ वहाँ केप टाउन से हायर किया था. दोनों का नाम याद आएगा, लैरी एंड हर्ब. एक अमेरिकन था, एक स्वीडिश था, स्वीडन का था, स्विट्ज़रलैंड का था. लैरी एंड हर्ब. तो इनको हायर करने के पीछे रीज़न क्या था? आप ऑप्शंस देखिए. पहला ऑप्शन है टू टेक रेस्ट.
कि नरेटर जो हैं, क्योंकि ये जब प्लाईमाउथ से चले थे इंग्लैंड से, तो केप टाउन तक का जो सफ़र है वो नरेटर ने खुद नाव चला करके वो यहाँ तक आए हैं, खुद सेल करके, SAIL, जिससे एक वर्ड यहाँ बना है सेलर। जैसे ड्राइवर होता है वैसे सेलर। तो इंग्लैंड से वो खुद सेल करते हुए, मतलब खुद पानी जहाज़ चलाते हुए केप टाउन तक पहुँचे थे। तो पहला ऑप्शन दिया है कि क्या वो रेस्ट लेना चाहते थे अब, इसीलिए उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया। दूसरा है ऑप्शन टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशियन। हायर करने का क्या ये कारण था कि उनको सदर्न इंडियन ओशियन की तरफ से गुज़रना था। उनके रूट में सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन भी था, और वो पार्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे रफेस्ट पार्ट माना जाता है। अब रफेस्ट के जगह यहाँ आप टफ भी समझ सकते हैं। रफ कहने का मतलब है कि बहुत मुश्किल था समुद्र की उस जगह से पार होना। कहाँ से? सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था कि यहाँ से वो लोग क्रॉस कर रहे थे, और जो आइलैंड था सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, जो कि सबसे खराब स्थिति वाला, वर्ल्ड में से सबसे खराब स्थिति वाला सीज़ माना जाता है, सबसे डेंजरस माना जाता है। वहाँ से उनको पार होना था। तो क्या उस मुसीबत को टैकल करने के लिए इन्होंने 2 क्रूमैन हायर किए थे। तीसरा है बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर सेल द शिप। क्या इन्होंने इसलिए हायर किया कि अब ये और ज़्यादा शिप चलाने के लिए एबल नहीं थे, मतलब थक चुके थे। ही वॉज नॉट एबल टू सेल द शिप। या डी है ही वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विथ हिज फैमिली, कि उन्होंने 2 क्रूमैन हायर कर लिए ताकि उनको अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताने का मौका मिले। तो 4 ऑप्शन हैं जो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सबसे पहले, सबसे जल्दी और सबसे सही आंसर चुनेंगे। अदरवाइज़ अगर अंदाज़ा लगाएगा कोई तो अंदाज़ा बिल्कुल गलत लगा सकता है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी बहुत मैनेजेबल हैं, मतलब हैं, वो भी तो रीज़न हो सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन जो आपने यहाँ देखा, इसको कहाँ से दिया गया है, कहाँ हायर किया, वहाँ पे तो लिखा हुआ होगा कि क्यों हायर किया था। लिखा होगा अगर तो मैंने पढ़ाया भी होगा। तो पहले उस पार्ट में चलते हैं जहाँ ये पहुँचते हैं केप टाउन, और केप टाउन में जा कर के ये हायर करते हैं 2 क्रूमैन। वहाँ अगर तुम उस पैराग्राफ को हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे तुमको ले चलते हैं, वहाँ पता चल जाएगा कि क्यों इन्होंने हायर किया था। आंसर वहीं से मिलेगा। यहाँ देख लो, इन दोनों को हायर किया क्यों? क्यों का आंसर देख लो, हेल्प अस टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशियन। ये आंसर है ना यहाँ कि क्यों हायर किया था। टेक्स्ट बुक से पढ़ा हुआ रहेगा तो क्यों हायर किया था में कोई
इफ़ बट तुम्हारे मन में नहीं आएगा कि क्या रेस्ट लेने के लिए हायर किया था, या अब वो अपने फैमिली को टाइम देना चाहता था इसलिए हायर किया, ये सब तुम्हारे मन में नहीं आएंगे ऑप्शंस। तुम अगर पढ़े हुए रहोगे, टेक्स्ट बुक से डेप्थ से पढ़े हुए रहोगे, तो तुम बहुत इजीली ये आंसर चुन लोगे। सी और डी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, उनको, जिन लोगों को जो टेक्स्ट बुक के थ्रू पूरा चैप्टर पढ़े हों, एक एक वर्ड, एक एक वाक्य का मतलब समझते हों चैप्टर में। वैसे लोग ये वर्ड, ये वाला लाइन जैसे पढ़ेंगे ना, तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ यही बात था, वहाँ सर बताए थे कि इंडियन ओशियन का सदर्न पार्ट दुनिया का सबसे डेंजरस ओशियंस में से, सीज़ में से था, तो उसी पार्ट से गुज़रने में हेल्प के लिए इन्होंने 2 क्रूमैन हायर किए थे। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस इजी और आ सकता है, जैसे पूछेगा कि वो 2 क्रूमैन कौन थे, नाम, पूरा नाम, तो पूरा नाम याद रखना। बहुत सारा नेम्स दे देगा, 2 क्रूमैन का नाम पूछ सकता है आपसे। एक है लैरी विजिल और एक है हर्ब सिजलर, और फिर उनका नेशनैलिटी याद रखिएगा। वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक अमेरिकन था और एक स्विस था, मतलब स्विट्ज़रलैंड का था, और ये दोनों प्रोफेशनल सेलर्स थे। अगर पूछेगा कि ये कौन थे, लैरी और विजिल कौन थे, तो दे वर प्रोफेशनल सेलर्स। उनका काम ही यही था कि इंडियन ओशियन के सदर्न पार्ट से अगर कोई शिप को पार होना है, तो वहाँ से वो लोग पार होने में मदद करते थे, क्योंकि वो पार्ट बहुत डेंजरस पार्ट था, विश्व में सबसे डेंजरस पार्ट्स में से एक है, तो उसके लिए इन्होंने हायर किया था। आंसर शुड बी ऑप्शन बी। ये इन सदर्न इंडियन ओशियन और रफेस्ट सी, ये वर्ड पढ़ करके स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट बुक से पढ़े हैं वो लोग तुरंत इस आंसर को चुन लेंगे और टाइम भी बचेगा। सी और डी पढ़ेंगे भी नहीं और बी को आंसर को चुन लेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियरली मैंने अभी आपको दिखाया कि लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है इसका मतलब पढ़ाया गया है। मैंने भी अपने लेक्चर में पढ़ाया है, तो अगर लेक्चर तुम सुनोगे, देखोगे, तो तुमको याद रहेगा ये कि कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन था कि क्यों हायर किया था, क्यों हायर किया का आंसर तुमको मिल गया, टफेस्ट ओशियन। इससे जुड़ा हुआ मैंने बोला और भी सवाल पूछ सकता है कि कौन थे वो 2, नाम, पूरा नाम याद रखना, उनका नेशनलिटी याद रखना, अमेरिकन और स्विस, और उनका अगर ऑक्यूपेशन पूछ दे तो ये याद रखना कि दे वर प्रोफेशनल सेलर्स। जैसे इस चैप्टर में नरेटर का ऑक्यूपेशन भी पूछा है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नरेटर का ऑक्यूपेशन, उसमें सेलर ऑप्शन था, लेकिन सेलर ऑप्शन नहीं सही है नरेटर के लिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि आई एम अ 37-year-old बिजनेसमैन। बिजनेसमैन था वो, तो वहाँ ऑप्शन में बिजनेसमैन हम लोग चुने थे। अगर लैरी विजिल और हर्ब सिजलर के लिए पूछ दे कि ये लोग का क्या ऑक्यूपेशन था,
तो उसके लिए सेलर ऑक्यूपेशन आप चुनिएगा। दे वर प्रोफेशनल सेलर्स। वो किस काम आते थे? वो दुनिया के सबसे कठिन परिस्थितियों वाला जो ओशियन है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, वहाँ से शिप को आगे ले जाने के लिए हायर किए जाते थे। और इसीलिए हायर ऑथर ने भी उनको किया। कोई जान पहचान नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, उनको हायर किया है। और जो नहीं पढ़े रहेंगे वो लोग कन्फ्यूज़न में कहाँ रहेंगे? ये भी उन लोगों को लगेगा डी और जो ऑप्शन है ना, कि वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। नहीं पढ़े रहेंगे या अधूरा पढ़ा हुआ रहेगा या सिर्फ सुना रहेगा, वो भी पूरा नहीं। तो ये ऑप्शन चुनेगा गेस करके, ठीक है। टेक रेस्ट वाला ऑप्शन मैंने कहा जो टेक्स्ट बुक को थॉरली पढ़ेगा वो एक बार में और सही आंसर चुन लेगा, क्योंकि वहाँ अभी मैंने दिखाया कि ये लिखा गया है। अब इसी से क्वेश्चन और बना देगा तुमको कि इस चैप्टर में वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज किसको बोला गया है? ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएगा। पूरे दुनिया में सबसे रफ समुद्री इलाका किसको बोला गया है? तो उसमें ऑप्शंस आपको देखना होगा और ऑप्शंस में आपको चुनना होगा जिसमें सदर्न वर्ड दिखे, इंडियन पैसिफिक वर्ड दिखे। सदर्न साउथ, वहाँ पे मान लो नॉर्दर्न भी कर सकता है वो, तो गलत हो जाएगा। सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन इज कॉल्ड या हैज़ बीन कॉल्ड द रफेस्ट पार्ट ऑफ सीज across the world, southern part of Indian Ocean। वो भी सवाल पूछ सकता है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। When did the waves start getting gigantic? अब देखो ये फैक्ट्स पर आ गया। मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में डेट्स बहुत सारे दिए हुए हैं और फैक्ट्स भी हैं। 25 दिसंबर ये हुआ, 2 जनवरी ये हुआ, 3 जनवरी ये हुआ, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि वेव्स जो हैं वो जाइजेंटिक होना कब शुरू हुए थे। अब ऑप्शन में तुमको डेट्स दिया हुआ है। अब ये भी एकदम टेक्स्ट बुक से जो पढ़ करके और फिर रिवाइज करेगा और याद रखेगा कौन सी घटना कब हुई थी, तब वो चुन पाएगा। ऑप्शंस हैं, दिसंबर 25 को वेव्स जाइजेंटिक होना शुरू हो गए थे, क्या जनवरी 2, क्या नवंबर 3 या दिसंबर 31। अब जो पढ़ा हुआ भी रहेगा वो 2 जगह कंफ्यूज करेगा कि नवंबर वाला तो बात है नहीं कहीं, दिसंबर वाला भी बात नहीं है। ए और बी में फंसेगा क्योंकि 25 दिसंबर को, मतलब 25 दिसंबर मेंशन है स्टोरी में। उस दिन इन्होंने अपना क्रिसमस मनाया था, हालांकि वेदर ख़राब था, फिर भी क्रिसमस ट्री का एक इंतज़ाम हुआ था और उन्होंने क्रिसमस मनाया था ख़राब वेदर के होने के बावजूद। तो ये कन्फ्यूज़न कर सकता है आपको। अब इसके लिए आप टेक्स्ट बुक के उस पार्ट में चलिए जहाँ ये लिखा हुआ है कि बोट जो वेव्स जो हैं एग्जैक्टली वो जाइजेंटिक वर्ड जो था ना, वही वर्ड तुमको मिलेगा कि वेव्स कब जाइजेंटिक होना शुरू हो गए थे। यहाँ देखो,
ये लाइन पढ़ो, इस फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में ही देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है ये वर्ड है। एट dawn of January 2nd, the waves were gigantic. 25 दिसंबर को जब इन्होंने क्रिसमस मनाया था उस समय भी एक वर्ड यूज़ किया था एट्रोसियस करके। देखो यहाँ वहाँ डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, मतलब वेदर 25 दिसंबर को भी ख़राब ही था लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिसमस मनाया था। उसके बाद से तो वेदर और ख़राब होता चला गया। फिर क्वेश्चन एकदम पार्टिकुलरली फैक्चुअल पूछा कि कौन सा डेट को जो वेव्स थे वो जाइजेंटिक होने लगे थे। तो देखो एकदम डेट एकदम क्लियरली दिया हुआ है। अब यहाँ जो पढ़ा होगा इस पैराग्राफ को उसको ये डेट याद रहेगा। January 2 was the date when the waves were gigantic. Gigantic का मतलब भी मैंने बताया हुआ है वहाँ। तो आंसर यहाँ आपको मिल जाता है। आंसर है आपका January 2nd जनवरी वो दिन था जब वेव्स जो थे वो जाइजेंटिक होना शुरू हो गए थे। फैक्ट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है ना। 3 जनवरी को क्या हुआ, 2 जनवरी को क्या हुआ, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहाँ से पूछेगा कि 2 जनवरी को वेदर कैसा था या समुद्र का कंडीशन कैसा था, वेव्स का कंडीशन कैसा था, कुछ भी पूछेगा। January 2 बता देगा क्वेश्चन में ही और पूछेगा वेव्स का कंडीशन या समुद्र का कंडीशन कैसा था। तो तुमको जाइजेंटिक वर्ड याद रखना होगा कि 2 जनवरी को वेव्स जो थे वो जाइजेंटिक हो गए थे। और जाइजेंटिक का मतलब तो मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। विशालकाय, जायंट वर्ड होता है ना, उसी से बनता है जाइजेंटिक, विशालकाय। तो वेव्स का जो हाइट था वो बढ़ने लग गया था, जाइजेंटिक हो गया था 2 जनवरी से, 2 जनवरी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखते हैं। थैंक यू।